मम्मा तलहा से तो कल रात ही बात हो गई थी। आपको पता है तलहा का कल फोन आया था। उससे मिलने को कह रहा था, बहुत शर्मिंदा भी था। तो मैंने उसे कहा तुम यहाँ आके मिल लो। अरे ये क्या किया तुमने, उसे यहाँ बुला लिया, पागल हो तुम भी। अगर किसी ने देख लिया होता तो? ओहो मम्मा, लेकिन किसी ने देखा तो नहीं ना। अच्छा मैं कहाँ थी उस वक्त, और किस वक्त आया था? जब आप सालिया फूफो को जहेज दिखा रही थी। कह क्या रहा था? कहना क्या था, बस एक्सक्यूज कर रहा था। अच्छा एक बात तो बताओ, तुमने उससे माफी मांगी या नहीं? ओहो मामा, मांग ली थी ना माफी। छोड़े आप इन बातों को। आप मुझे ये बताएं कि आप मेरे टेलर से कपड़े कब लाएंगी? हो मेरे खुदा, तुम्हें तो हर वक्त कपड़ों की पड़ी रहती है, और मुझे अच्छी तरह पता है तुम बात टालने की कोशिश कर रही हो। चालाकू हो ना तुम। भाई रुखसती भी साथ ही होगी, अम्मा जानी का हुक्म है। मैं तो चाह रहा था कि कुछ वक्त और मिल जाता, बहुत सारे काम बाकी हैं। और हाँ सुफियान, मैंने हॉल भी बुक कर लिया। अगर तुम ऑफिस आ रहे हो तो वापसी में हॉल भी देख लेते हैं। अगर तुम्हें पसंद आता है तो ठीक, वरना कोई और कर लेते हैं। अरे नहीं, आपने देख लिया, बस यही काफी है। तुम कैसी हो फातिमा? जी हम तो बिल्कुल ठीक हैं सुफियान भाई। आप बताइए, आपके साथ सालिया आपा नहीं आई? वो शादी की तैयारियों में लगी हुई, उन्हें और अलिशा को बहुत सारे काम होते हैं। सुफियान भाई आप हमें अपने साथ ले चले ना, हम सारे काम निपटा लेंगे। मेरे ख्याल से सुफियान बिल्कुल ठीक है। तुम सालिया से कहो कि फातिमा को अपने यहाँ बुला ले। यहाँ तो अक्का बुआ और कनीज दोनों ही मौजूद हैं। तुम्हारी अम्मा जानी तुम्हें इजाजत दे देंगी? इजाजत तो बेगम देंगी ना सुफियान भाई। अगर आप बेगम से पूछेंगे तो वो हमें जाने देंगी। अच्छा चलो मैं उनसे बात करता हूँ। अच्छा अब और क्या क्या रह गया हमारा काम करने वाला? बहुत काम बाकी है सुफियान। मैं बहुत परेशान हूँ कि किस तरह ये काम निपटेंगे। भाई परेशानी की क्या बात है, हम हैं ना, सारे इकट्ठे मिलकर कर लेंगे। अरे तुमने अच्छा याद कराया मुझे। मैं अम्मा जानी से कहूंगी कि फातिमा को भेजते हैं, बहुत सलीकेमंद है, उसको सारे काम आते हैं। और क्या मम्मा, वैसी नौकरों की फौज है उधर। और अकबू और कनीज वैसे भी सारे काम घर के संभाल लेती हैं। मैंने तो कभी भी फातिमा को काम करते हुए नहीं देखा है। जब भी गई हूँ हमेशा टहलते हुए नजर आई है। नहीं अलिशा, काम तो वो बहुत करती है। एक सेकंड। अलिशा, अम्मा जानी ने मुराद को पैसे दिए या नहीं? नहीं मम्मा, कहा तो है कि दे देंगी। पागल हो तुम, उसी वक्त ले लेने चाहिए थे ना। अब पानी की तरह शादी में पैसा बहेगा और बहाना हो जाएगा कि घर में पैसे नहीं है। हद हो गई है वैसे। खैर छोड़ो इस बात को, मुराद से कहना कि तकाजा करता रहे। मुझे तो डर तुम्हारे पापा का है, कहीं उनके कान में बात पड़ गई ना तो वो पैसे देने से मना ना कर दे। लेकिन पापा के कान में कैसे पड़ेगी ये बात? अरे हेबा, तुम और अलिशा जब बाजार जाओ ना तो अम्मा जानी के यहाँ से फातिमा को लेती आना। मैं अम्मा जानी को फोन कर दूंगी। और हाँ पप्पो, अभी मम्मा का फोन आया था, वो मुझसे कह रही थी बाजार कब चलना है। मैंने उनको बताया हम बस अभी निकलने ही वाले हैं। और एक और बात पप्पो, मम्मा ने बताया कि हानिया घर चली गई है। अच्छा, मैं सिर्फ आपकी वजह से आई हूँ मामा। बहुत एहसान किया है मुझ पर। आप क्यों नाराज हो रही है? इसलिए हानिया कि तुम जानबूझकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही। इनकार क्यों नहीं कर देती तुम? For God's sake, मामा क्या हो गया आपको? इस खानदान को जोड़ने की कोशिश कर रही हो और आप इस खानदान को तोड़ने वाले कभी से जुड़ने नहीं देंगे। फिर तुम क्यों कुर्बानियां देना चाहती हो? चाहती हूँ मामा, क्योंकि मैं अपने खानदान से और इन रिवायात से मोहब्बत करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है इन रिवायात से मोहब्बत करने की। ये रिवायात सिर्फ उस वक्त तक है जब तक अम्मा जानी जिंदा है। मैं उनके बाद भी उनकी रिवायत को जिंदा रखना चाहती हूँ, कोई नहीं चाहता। और फिर नई नस्ल तो इन सब चीजों की परवाह भी नहीं करती। करनी चाहिए मामा, अपने बुजुर्गों से सीखना चाहिए, उन वैल्यूज का ख्याल रखना चाहिए जो हमारी पहचान है। तुम पागल हो गई हो हानिया, तुम्हें भी वही करना चाहिए जो सब कर रहे हैं।
कोई जरूरत नहीं है हमें इन रवायात का ख्याल करने की। मामा, कोई तो हो जो पहला कदम उठाए, कोई तो हो जो इस खानदान को जोड़े रखने का अज़्म करे। तो तुम अपने आप को मारकर इस खानदान को जोड़े रखना चाहती हो? मैं खुश हूँ, अपनी कुर्बानियों से बहुत खुश हूँ। मैं तो इस खानदान के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, उन सारी दीवारों को तोड़ देना चाहती हूँ जो इन रिश्तों में दरारें डालते हैं, जो छोटी छोटी बातों से लोगों का दिल तोड़ देते हैं। प्लीज माँ, प्लीज मुझे वो सब कुछ करने दें जो मैं करना चाहती हूँ। मैं आपको लेने आई हूँ, चले मामा। दादू भी कोई एहसास मत दिलाए कि उन्होंने एक को खुश करके दूसरे को नाराज कर दिया। वो बहुत दुखी है मामा, प्लीज। बेटा मैं तो बहुत खुश हूँ। अम्मा जानी, अभी कुछ देर पहले अलिशबा और हिबा का फोन आया था। वो बाजार से सीधी घर चली गई हैं। पूछ रही थी कि कल ढोलकी है ना। लो, तुम्हें तो मालूम था, बता देती। अक्का बुआ, अगर खाना तैयार है तो लगवा दीजिए, नहीं तो फिर हम पहले नमाज पढ़ लेते। जाओ, जाके खाने के इंतजाम करो। हर वक्त खड़ी रह के बातें मत सुना करो। जी बेहतर। नानू भी, मैं एक्चुअली मसूद मामू के घर जाना चाह रहा था, लेकिन वो हेरा बता रही थी कि आप शायद माइंड करेंगी। नहीं बेटा, मैं माइंड तो बिल्कुल नहीं करूंगी, लेकिन बात सारी ये है कि हमारे यहाँ एक रिवाज है, एक दस्तूर है कि जब बच्ची माई में बैठ जाती है ना, तो जब तक उसका निकाह नहीं हो जाता उस वक्त तक वो किसी से मिलती नहीं है। एक किस्म का समझो पर्दा ही हो जाता है।